शंकराचार्य महाभाग ने अगर कोई मतलब बात कह दी और वो शास्त्र सम्मत है, ठीक है? उससे तरह अगर कोई भी आज का आचार्य अगर कोई उल्टी बात कह देता है, तो हमें फिर तो वो मैच नहीं कर रहा है ना। मतलब वो गुरु की बात ग्रंथ से मैच नहीं कर रही है। तो इसीलिए कृपात्र स्वामी महाभाग ने कहा था कि गुरु, ग्रंथ और गोविंद इन तीनों के सामंजस्य का जो ज्ञान है, बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला है ये, बहुत तगड़ा फ़ॉर्मूला है। मतलब इससे मतलब कोई आपको सही ज्ञान नहीं मिलेगा अंततोगत्वा, ठीक है? तो उसका सामंजस्य का ज्ञान जो है वही सही धर्म का ज्ञान है, ठीक है? वही धर्म है, जो शिक्षा में मिलती है। तो ये चीज़ कह रहा था मैं। किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न किया था मतलब क्योंकि भाव की कोई बात कॉन्टेक्स्ट था, भाव से हम कुछ भी कर सकते हैं आदि-आदि। तो उन्होंने ये हमारे जो ज्योतिष पीठ वाले महाराज जी हैं, उनसे किया था। बहुत अच्छा उत्तर दिया था उन्होंने। उनसे किया था कि राम बड़े हैं या क्या मतलब राम ही तो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा क्या है? राम मंदिर के ऊपर कोई बात चल रही थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था राम से बड़ा है धर्मशास्त्र, शास्त्र। इससे राम भी चलते हैं, ठीक है? और उसका अगर धर्मशास्त्र के विरुद्ध अगर स्वयं ब्रह्म भी आके अगर आ जाएँ तो हम उनको भी नकार देंगे, जैसे गौतम बुद्ध। भगवान के रूप में हम उनको अवतार मान लेते हैं ना, अगर वो भी वेद विरुद्ध बात कर दें, तो उनका भी तिरस्कार कर दिया गया। कर दिया गया ना? कोई सनातन धर्म की पूजा करता है उसकी? नहीं। इसलिए राम से बड़ा क्या है? धर्मशास्त्र, ठीक है? जो भगवान ही है, जो स्वयं साक्षात भगवान ही है वो धर्मशास्त्र। वेद साक्षात ब्रह्म ही भगवान ही है, ठीक है? कोई अंतर नहीं है उसमें, तो वो है, वो अंतर है। तो ये बताइए कि जब भगवान राम भी मर्यादा में रहकर धर्मशास्त्र के साथ कार्य करते हैं, तब उनको पूजा जाता है और बुद्ध के रूप में वो आकर मान लीजिए धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उनको नकारा जाता है। तो फिर हमारे जी। आचार्य तो उसके बीच में ही कहीं होंगे ना, ठीक है? जी, जी, जी। तो ये है।